गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। देखो, लाइफ में हेल्थ अच्छी रहनी बहुत ज़रूरी होती है, आपको भी पता है। और ये चैप्टर सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के बारे में, ह्यूमन का हेल्थ कैसे ठीक होता है, कैसे उसको क्योर किया जाए, किस किस तरह के डिजीज़ से हम बचें, कौन से डिजीज़ किस तरह से फैलता है। जैसे मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होते हैं, बाय वायरस भी हो सकता है, यानी कॉज्ड बाय वायरस, कॉज्ड बाय फंगी, बैक्टीरिया, हेलमिंथेस, प्रोटोजोआ। इन अलग अलग तरह के टाइप्स के डिजीजेस होते हैं और अलग अलग तरह के पैथोजेंस, डिफरेंट डिफरेंट पैथोजेंस होते हैं। हेल्थ का डेफिनेशंस WHO के अकॉर्डिंग क्या होता है, हिपोक्रेट्स के अकॉर्डिंग क्या होता है, और उसके बाद से इम्यूनिटी क्या होती है, व्हाट इज इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। इन सब एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम देखेंगे पूरा का पूरा चैप्टर ह्यूमन हेल्थ के ऊपर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज का, तो हम देखेंगे कि ह्यूमन हेल्थ डिजीज में कि पहले के लोग क्या सोचते थे, पहले के किस तरह के साइंटिस्ट हुआ करते थे, या जो फादर ऑफ मेडिसिन थे या इंडियन फादर ऑफ मेडिसिन, तो उनको हिपोक्रेट्स कहते थे, या आयुर्वेदा के सिस्टम के थे, वो इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम से थे, या तो ग्रीक में जो थे वो हिपोक्रेट्स थे। तो हम देखेंगे कि अर्ली साइंटिस्ट जो थे, अर्ली ग्रीक साइंटिस्ट जो थे, बहुत पहले जो अर्लियर लोग बिलीव अलग तरह से हेल्थ को करते थे, वो ह्यूमर को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। तो जो अर्ली ग्रीक थे, अर्ली साइंटिस्ट थे, अर्ली ग्रीक साइंटिस्ट जो थे वो हिपोक्रेट्स कहलाते थे। ठीक है, वो फादर ऑफ मेडिसिन होते थे, ये लोग फादर ऑफ मेडिसिन होते थे। और इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम के अकॉर्डिंग, यानी इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग बहुत दिनों तक ये माना गया, बहुत दिनों तक, फॉर अ लॉन्ग टाइम के लिए, टू कंसीडर हेल्थ एज ए स्टेट ऑफ, क्या कहा गया कि इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम के अकॉर्डिंग और उनके अकॉर्डिंग कि एज अ स्टेट ऑफ बॉडी माइंड वेयर देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर, यानी हमारे माइंड को, यानी बॉडी माइंड वेयर देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ ह्यूमर, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो ह्यूमर होती है, जो हमारा ह्यूमर है, वो ही हेल्थ होता है। इसको बाद में विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट उसको डिस्प्रूव किया कि ऐसा नहीं है। एक ब्लैक बाइल पर्सन को लेकर जब इन्होंने स्टडी किया, तो ब्लैक बाइल क्या होता है, पर्सन विथ हॉट पर्सनालिटी। क्या किया कि ब्लैक बाइल उस समय टर्मिनोलॉजी, एक ऐसा इंसान जिसका जो बॉडी है, बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म रहता है, तो पता चला जो हॉट पर्सनालिटी के इंसान उसको फीवर है। ठीक है, तो पर्सन विद ब्लैक बाइल बिलोंग टू हॉट पर्सनालिटी एंड वुड हैव फीवर। ठीक है, तो इससे ही पता चला कि बॉडी को जो मेंटेन करता है वो ह्यूमर नहीं होता। ठीक है, वो ह्यूमर नहीं होता। इसको डिस्प्रूव किया कौन, पहले तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कवर करने वाला कौन है, विलियम हार्वे। तो हम देखेंगे कि जो डिस्कवरी ऑफ ब्लड है, सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे, एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, डिस्कवरी किया, विलियम हार्वे ने, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को, जो हमारा सर्कुलेशन हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, चाहे वो डबल सर्कुलेशन हो रहा है जो हमारे अंदर हो रहा है, जैसे लंग से हार्ट में, हार्ट से लंग्स में, फिर हार्ट से पूरा बॉडी में, टिश्यूज में, फिर उसके बाद वापस से हार्ट में। तो इस तरह का जो डबल सर्कुलेशन है, यानी हार्ट टू लंग और हार्ट टू मसल्स या ऑर्गन्स के बीच में, वो सब जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था। और इसने एक और चीज बताई थी, डिस्प्रूव किया था इसने, क्या डिस्प्रूव किया था इसने, वो देखेंगे हम। डिमॉन्स्ट्रेटेड द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, इसने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के बारे में बताया इसने। ठीक है, उसने नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर को बताया कि ये नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। और जो बंदा ब्लैक बाइल से प्रॉब्लम में है, उसको थर्मामीटर से उसने चेक करके उसको डिस्प्रूव किया कि ये एक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा गर्म होने की वजह से इसको फीवर है, और ये कोई ह्यूमर नहीं है, ये कोई फीवर है जिससे उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम है। तो डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन बाय विलियम हार्वे, एक तो ये प्रॉब्लम, एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन पर्सन विथ ब्लैक बाइल थर्मामीटर एंड डिस्प्रूव द, उसने डिस्प्रूव किया किसको, गुड ह्यूमर्स को। ह्यूमर्स जो होते, गुड ह्यूमर्स को डिस्प्रूव किया। लोग मानते थे कि ह्यूमर्स जो होते हैं, गुड ह्यूमर्स हेल्थ का सबसे अच्छा हेल्थ माना जाता है। तो उसने बताया कि नहीं, लोग बीमार भी होते हैं
और डिस्प्रूव द गुड ह्यूमर्स हाइपोथेसिस ऑफ हेल्थ। जो गुड ह्यूमर्स का हाइपोथेसिस था उसको गलत करने वाला विलियम हार्वे था। फिर बताया कि धीरे धीरे कि इन लेटर ईयर्स बायोलॉजी ने धीरे धीरे जैसे जैसे साइंटिस्ट नए नए डिस्कवर करते चले गए, नए नए अप्लायंसेस आते गए, इक्विपमेंट्स आते गए, तो जैसे जैसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी यानी मेडिकल इक्विपमेंट्स बढ़ते चले गए, तो साइंटिस्ट का नॉलेज बढ़ता चला गया। उस हिसाब से बाद में पता चला कि जो हमारा हेल्थ है वो पूरा कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन, यानी पूरा न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम और न्यूरल सिस्टम पूरा हेल्थ को कंट्रोल करते हैं, उनके थ्रू होते हैं। तो पता चला इन लेटर ईयर्स बायोलॉजी स्टेट दैट द माइंड इन्फ्लुएंसेस। कौन इन्फ्लुएंस कर रहा है? माइंड इन्फ्लुएंस कर रहा है आवर इम्यून सिस्टम को। हमारे इम्यून सिस्टम किसके थ्रू हो रहे हैं? यानी माइंड हमेशा इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करता है। और इम्यून सिस्टम किसके थ्रू काम करता है? वो काम करता है थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू। यानी अगर न्यूरल सिस्टम में डिस्टर्बेंस तो इम्यून सिस्टम में डिस्टर्बेंस, एंडोक्राइन में डिस्टर्बेंसेस जितने भी ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, जितने भी ग्लैंड्स है, टेस्टिस है, ओवरी है, वो इम्यून सिस्टम में डिस्टर्बेंसेस। और इम्यून सिस्टम क्या करता है? हेल्थ को खराब कर देता है। यानी हमने फाइनली ये पता चला कि इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी को ठीक रखता है। इम्यून सिस्टम अच्छा है तो हमारे बॉडी का हेल्थ अच्छा है, हमारा हेल्थ अच्छा है। तो यानी फाइनली पता चला कि इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ। कौन? इम्यून सिस्टम जो होता है वो मेंटेन करता है आवर हेल्थ को। तो हमने क्या देखा कि जो पुराने साइंटिस्ट हुआ करते थे, जो ग्रीक साइंटिस्ट थे, अर्ली ग्रीक साइंटिस्ट, इनको हिपोक्रेट्स कहते थे, और इंडियन में आयुर्वेदा सिस्टम चलता था। इन लोगों को था कि ये जो गुड ह्यूमर्स होता है वही अच्छा हेल्थ माना जाता है। तो इसको एक साइंटिस्ट था जिसका नाम विलियम हार्वे है, उसने इसको डिस्प्रूव किया और डिस्कवरी भी किया ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। हम आगे देखते हैं। ओके, मेंटल स्टेट कंस्टिट्यूट द मेंटल हेल्थ। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मैंने कहा कि जो मेंटल स्टेट होता है ना हमारा, कंस्टिट्यूट द मेंटल हेल्थ। देखो, मेंटली भी ठीक होना चाहिए इंसान को। फिजिकली ठीक होना हेल्थ नहीं कहलाता, मेंटली भी ठीक होना हेल्थ नहीं कहना। वो सोशल बीइंग भी होना चाहिए, सोशली भी ठीक होना चाहिए, बिहेवियरली भी ठीक होना चाहिए। हेल्थ का डेफिनेशंस आप फिजिकली ठीक हो, मेंटली ठीक हो तो नहीं होगा, आपको सोशली भी ठीक होना होगा। इसका मतलब यह है कि फिटनेस कभी भी हेल्थ को डिफाइन नहीं करता, सबको मिलना पड़ेगा, सब कैरेक्टर सारे फैक्टर्स मिलेंगे तो हेल्थ का डेफिनेशंस कंप्लीट होगा। जैसे कि हम देखें व्हाट इज मीन बाय हेल्थ, तो अब पहला लाइन जो है वो हेल्थ को डिफाइन नहीं कर रहा, बट बता रहा है कि हेल्थ एग्जैक्टली ये नहीं होता। जैसे हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन अब्सेंस ऑफ डिजीज। किसी को डिजीज नहीं है तो हेल्थ है, बढ़िया है, वो ऐसा नहीं है। मुझे डिजीज नहीं है तो मेरा अच्छा हेल्थ है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो डिजीज कभी भी, डिजीज का अब्सेंस या प्रेजेंस हेल्थ को बीमार नहीं करता, हेल्थ का डेफिनेशन नहीं होता। या अब्सेंस ऑफ डिजीज हो या फिजिकल फिटनेस अच्छा हो, फिजिकल फिटनेस बेस्ट हो, तो हेल्दी है, ये जरूरी नहीं है। वो अब्सेंस ऑफ डिजीज है, ये जरूरी नहीं है कि वो हेल्थ अच्छा है। होना क्या चाहिए WHO के अकॉर्डिंग कि हेल्थ कुड बी डिफाइंड एज, क्या होना चाहिए? हेल्थ कुड बी डिफाइंड एज फिजिकली भी ठीक होना चाहिए, मेंटली भी ठीक होना चाहिए, और सोशली भी ठीक होना चाहिए, और बिहेवियरली भी ठीक होना चाहिए। बिहेवियरली भी ठीक होना चाहिए उसको। ये चारों फैक्टर, यानी 3 तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल बीइंग हो। कोई भी इंसान अगर फिजिकली वेल बीइंग है, मेंटली वेल बीइंग है, सोशली वेल बीइंग है, उसका हेल्थ गुड है, इसको गुड हेल्थ कह सकते हैं। गुड हेल्थ का डेफिनेशंस ये सारी चीजें होती हैं, तो वो गुड हेल्थ कहलाता है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग, कौन से फैक्टर हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ। तो एनसीईआरटी में 3 फैक्टर्स दिए हुए हैं। पहला, जेनेटिक डिसऑर्डर दिए हुए हैं, जो माँ बाप से मिल जाता है, वो अच्छी चीज नहीं है, बट माँ बाप से इनहेरिट होकर के आता है, अपने पेरेंट्स से इनहेरिट होकर के आता है वो डिजीज, वो डिसऑर्डर। कुछ हमारे इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे वायरस से हो सकता है, लाइफ स्टाइल में बैक्टीरिया से हो सकता है इन्फेक्शन, ठीक है, प्रोटोजोआ से हो सकता है, प्रोटोजोआ से, हेलमिंथस से हो सकता है, हेलमिंथस से, फंगी से हो सकता है। तो ये सब चीजों से इन्फेक्शन भी हो सकता है हमारे लाइफ में, तो ये भी एक फैक्टर होता है। इन्फेक्शन एक फैक्टर है, इन्फेक्शन एक फैक्टर है जो हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। जैसे मम्मी पापा से, यहाँ लिखा हुआ है जेनेटिक डिसऑर्डर, इसका मतलब है डिफिशियंसी विद विच अ चाइल्ड इज बोर्न एंड डेफिशिएंसीज। जो बच्चा पैदा हुआ ना,
उसको ऑलरेडी वो डिफिशियंसीज है या डिफेक्ट है वो, विच द चाइल्ड इनहेरिट, यानी इनहेरिट यानी ट्रांसमिट हुआ है कैरेक्टर, इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट फ्रॉम बर्थ। कहाँ से इनहेरिट हुआ है? चाइल्ड में इनहेरिट हुआ है फ्रॉम पेरेंट से। पेरेंट से इनहेरिट होकर क्या है? कोई भी ऐसा डिसऑर्डर जो पेरेंट से बच्चे में आए, बेबी में आए या फीटस में आए, तो उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स होते हैं, वो डिसऑर्डर कॉज करते हैं, तो वो भी एक फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ है। दूसरा इन्फेक्शंस हो गया, वायरस से, बैक्टीरिया से, प्रोटोजोआ से, हेलमिंथस से, फंगी से, ये सब के सब इन्फेक्शंस फैलाते हैं, और ये इन्फेक्शंस फैलाते हैं तो ये भी फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ है। और सबसे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग इग्नोर करते हैं लाइफ स्टाइल। इंसान का लाइफ यानी हेल्थ अच्छा होना चाहिए, डाइट प्लान अच्छी होनी चाहिए, स्लीप अच्छा करना चाहिए, लाइफ में अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए लाइफ में। तो जैसे इंक्लूडिंग हम देखें, अगर हम फूड को, वाटर को हम कैसे लेते हैं, हम रेस्ट कितना कर रहे हैं, एक्सरसाइज कितना कर रहे हैं, हम रेस्ट हमारा कितना हो रहा है दिन भर में, हम एक्सरसाइज कितना कर रहे हैं, और ठीक है वी गिव अप आवर बॉडीज, हम कितना दे रहे हैं अपने बॉडी को। और हैबिट हैव अ लैक, कैसा हमारा हैबिट है, अगर वो लैक कर रहा है क्या, यानी हमारा दिनचर्या, हमारे लाइफ स्टाइल, जो हमारी लाइफ स्टाइल है वो कैसी है। क्या हम एक्सरसाइज करते हैं, क्या हम बैलेंस डाइट लेते हैं, क्या हम रनिंग कर रहे हैं, क्या हम स्लीप अच्छा कर रहे हैं, क्या हम कितने बजे उठ रहे हैं, ये सब कुछ हेल्थ को डिफाइन करता है, हेल्थ के फैक्टर को डिस्टर्ब करता है, यानी एक तरह से हेल्थ को डिस्टर्ब करता है, तो वो हेल्थ फैक्टर है जिससे अफेक्ट होता है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। जैसे कि हमने बात किया फैक्टर में 3 फैक्टर था, डिसऑर्डर, लाइफ स्टाइल और इन्फेक्शंस। वैसे आगे देखते हैं हम, तो हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। क्या है, क्या स्पेसिफिक चीज़ें होनी चाहिए, क्या सिग्निफिकेंट होना चाहिए हेल्थ के लिए, जिससे हम कैसे अचीव कर पाएँ, यानी हाउ टू अचीव गुड हेल्थ, ये भी हमें देखना है। यानी पहले हम सिग्निफिकेंस करेंगे, और सिग्निफिकेंस में ये है कि आप जानते हैं अच्छा हेल्थ होगा तो अच्छा वर्क होगा, अच्छा वर्क होगा तो अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी तो लॉन्जिटिविटी ऑफ पीपल्स होगा, यानी प्रोडक्शन से अच्छा होगा। अगर 2 इंसान हो, एक बीमार हो और एक हेल्दी हो, तो कौन ज़्यादा काम करेगा। अगर किसी कंपनी में 2 लोग काम कर रहे हैं, एक बहुत ज़्यादा बीमार है, एक हेल्दी है, तो ऑब्वियस है कि जो हेल्दी पर्सन होगा वो ज़्यादा काम करेगा, मोर एफिशिएंट होगा, उसका वर्क भी ज़्यादा अच्छा होगा, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा अच्छा करेगा, और आगे उसकी लॉन्जिटिविटी भी अच्छी होगी, ठीक है। और वर्क ज़्यादा होने से लॉन्जिटिविटी बढ़ जाती है। ओके, हम बात करते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। तो हम देखेंगे कि हेल्दी पर्सन आर मोर एफिशिएंट टू वर्क। हमने देखा है कि जो हेल्दी पर्सन काम कर सकता है वो काम एक अनहेल्दी पर्सन नहीं कर पाएगा उतना, जिसका पुअर हेल्थ होगा वो नहीं कर सकता उतना, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जो हेल्दी पर्सन होगा वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा। क्या करेगा? प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा मोर एफिशिएंट है वर्क करने में। कोई मोर एफिशिएंट है वर्क करने में तो वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देगा और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस या प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा होगी, प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा होगी। ओके, ऑल्सो इंक्रीज लॉन्जिटिविटी ऑफ पीपल्स, यानी इंसानों की ज़रूरत वगैरह सब कुछ इंक्रीज हो जाती है, वो उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अच्छा हो जाएगा। रिड्यूस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अगर हमें हेल्थ की सिग्निफिकेंस हम देखें तो अगर हेल्थ अच्छा होता है तो IMR का रेट क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है वो कम हो जाती है, लोग मरते कम है। फिर इन्फेंट का मतलब हो गया एक बेबी, जो मोर्टेलिटी रेट जिसका डेथ रेट है वो बेबी का डेथ रेट कम हो जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स वगैरह होते हैं तो वो क्योर कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर हेल्थ अच्छा रहेगा तो इंसान मरेगा कम। इसी तरह से मदर जो MMR होता है ये भी रिड्यूस हो जाएगा। जब बेबी बॉर्न करती है मदर, तो अगर हेल्थ अच्छा है बेबी का भी और मदर का भी, तो क्या होगा? वो मरेगी नहीं, फिर वो डेथ नहीं होगा उनका। तो होगा क्या? सब अच्छा होगा, फिर MMR रेट जो होगा कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों, ये सारा सिग्निफिकेंस है, MMR का रिड्यूस होना, IMR का रिड्यूस होना, उसके बाद प्रोडक्टिविटी बढ़ जाना, एफिशिएंट्स बढ़ जाना, ठीक है। बैलेंस
बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन, इंसान को राइट अमाउंट में चीज़ों को खाने के लिए पर्सनल हाइजीन रखना, अपने आप को साफ सुथरा रखना, और रेगुलर एक्सरसाइज करना, ये तीनों बातें, ध्यान से सुनना, ये 3 बातें सिग्निफिकेंस हैं, आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ। गुड हेल्थ को मेंटेन रखना है, अगर हेल्थ को मेंटेन रखना है तो आपको पहले तो पर्सनल हाइजीन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और हेल्थ जो होगा गुड बैलेंस डाइट रखोगे तो होगा। यानी आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, और डाइट मेंटेन करना होगा। ये 3 चीज़ें आप अच्छे से रख करोगे तो आपकी हेल्थ बिल्कुल सही हो जाएगी। ओके, उसके बाद से जो 6 नंबर है उसमें योगा प्रैक्टिस। योगा को अपने लाइफ में लाएं। योगा प्रैक्टिस से हमें फिजिकली और मेंटली हेल्थ अच्छा हो जाता है। फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों योगा से परफेक्ट होता है। ओके, तो योगा करना चाहिए मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी। ठीक है, हाउ टू अचीव गुड हेल्थ। सिग्निफिकेंस के बाद हम देखेंगे कैसे हम गुड हेल्थ को पा सकते हैं, क्या क्या हम अपने लाइफ में चीज़ें इंक्लूड कर लें तो हमारी हेल्थ अच्छी हो सकती है, वो देखना है। अवेयरनेस अबाउट डिजीज, सबसे पहले हमें अवेयर रहें डिजीज के लिए कि कौन से कैसे फैलता है, अफेक्ट कैसे करता है। अगर हमें पता है कि ये डिजीज, इसको ये करने से, यहाँ पे मतलब बात करने से वो पता चले कि डिजीज के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज कैसे फैलती है और उसका अफेक्ट कैसा है, तो हम अपने हेल्थ को ठीक रख सकते हैं। दूसरा, वैक्सीनेशन कराएं। अगर हमें पता रहेगा डिजीज के बारे में कि कौन सा डिजीज कैसा इफेक्ट करता है तो हम उसकी वैक्सीनेशन भी करेंगे उसके अगेंस्ट। तो अगर हमें इन्फेक्शियस डिजीज हुआ है तो हमें वैक्सीनेशन कराना चाहिए, वैक्सीनेशन करा लेनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर डिस्पोजल, अपने घर के गंदे चीज़ों को डिस्पोजल वेस्ट में ही डालें, यानी प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट करें कि कहीं भी कूड़ा वगैरह गंदगी ना फैलाएं, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट रखें। कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर का यानी कहीं भी पानी ना जमा होने दें कि जैसे मॉस्किटो वगैरह या कोई भी सीसी फ्लाई या एनोफिलीज, कोई भी वेक्टर वहाँ पे पनप पाए कि उससे हमें बचाएं। तो कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर को रोकना है। तो वेक्टर ना कहीं, वेक्टर का मतलब होता है जो डिजीज डीएनए को कैरी करके एक जगह से यानी कैरियर होते हैं वो। एक तरह से वेक्टर का मतलब होता है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसमिट कराने के लिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो वेक्टर की तरह वर्क करते हैं, जो जैसे एनाफिलीज है, सिसी फ्लाई है, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं, वो क्या करते हैं, वेक्टर की तरह वर्क करते हैं। उनको हमें बचना है, वो जिस चीज़ से वो जिंदा रहते हैं उन चीज़ों को आसपास में साफ सुथरा रखना है। मेंटेन हाइजीन, और अपने बॉडी को बिल्कुल हाइजीन मेंटेन करनी है, अपने फूड को हाइजीन बना के रखना है, और वाटर का भी हाइजीन रखना है। वाटर, हाइजीनिक वाटर और हाइजीनिक फूड को ही खाना है ताकि हमारी हेल्थ अच्छी रहे। तो हम देखेंगे व्हाट इज डिजीज़। डिजीज़ क्या है, डिजीज़ के बारे में हम समझेंगे। कम्युनिकेबल डिजीज़, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, दुनिया भर की डिजीज़ हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। ओके।